ज्यादा से ज्यादा इनकलाबी कव्वत को महफूज रखने के लिए जूदे ने 200 फौजियों को दुश्मन को रोकने के लिए पीछे छोड़ने का फौज का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए फौज की बेरहमी से गोलियों की बौछार मौजूद थी। इस कत्ल व गारत के दौरान बेगुनाह लोग जमीन पर गिरते रहे, चीखते, रोते और दम तोड़ते रहे। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन वांग शुहुआ को ग्रीन गैंग के सरबराह गुयूशेंग ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुसल्लह मजदूरों के हथियार जब्त कर लिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़ी तादाद में अरकान को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। पुराने दौर के इंकलाबी हीरो ली दाजाओ को भी कम्युनिस्ट मुखालिफ फौज ने कत्ल कर दिया। इंकलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी थी। ऐसे मायूस कुन हालात में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने वुहान में एक इजलास बुलाया, जहां माओ जे तुंग और जो एनलाई समेत इंकलाबी कारकुनों ने मुसल्लह ताकत की अहमियत को समझा। माओ जे तुंग ने यह नजरिया पेश किया कि इक्तिदार बंदूक की नली से निकलता है और मुसल्लह किसानों के जरिए जमीन के मसले को हल करने की वकालत की, क्योंकि चीन में किसान ही इनकलाब की सबसे बड़ी ताकत थे। लेकिन चेन दुशियू ने उनकी राय कबूल नहीं की। जो एनलाई और दूसरे तरक्की पसंद कारकुनों ने बगावत शुरू करने का फैसला किया और ऐसी फौज कायम करने का अज़्म किया जो अवाम की अपनी फौज हो। ये टिंग, ये जियानिंग, एच लोंग, जू यिछून, नेई रोंगजेन, लियू बोचेंग, जू दे और दीगर रहनुमाओं ने भी इस मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। बगावत से एक दिन पहले जूदे ने बड़ी हिकमत अमली से नानचांग शहर के दुश्मन अफसरों को एक मंदिर के कुएं के करीब जमा किया और उनके साथ शराब नोशी की। इस तरह वो कामयाबी से बगावत के लिए हालात साजगार बनाने में कामयाब हो गए। 1 अगस्त 1927 की सुबह सवेरे जो एनलाई की क़यादत में नानचांग बगावत का बाकायदा आगाज हुआ। नानचांग की बगावत बाकायदा तौर पर फूट पड़ी। बागी फौज तेजी से आगे बढ़ी। वो इंतहाई बहादुरी और बेखौफी से लड़े। वो एक खऊंक सवार शेर की तरह पहाड़ से नीचे उतरे। 3 अहम सरकारी मराकज और फौजी दफातर पर कब्जा कर लिया और रेलवे स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। कोमिंतांग की कम्युनिस्ट मुखालिफ कार्रवाइयों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मुसल्लह मुजाहमत की पहली बड़ी गूंज थी। ये मुसल्लह जद्द ओ जहद में आजाद कतियादत और एक इंकलाबी फौज सामने दुश्मन की फौज ने रास्ता रोक रखा था, जबकि पीछे से साबिका फौजी दस्ते भी उनका ताकुब कर रहे थे। एक नाजुक मौके पर जोदे ने आगे बढ़कर सान हेबा की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ली। उन्होंने 3000 फौजियों की क़यादत करते हुए दुश्मन के 30,000 फौजी कई हमलों को नाकाम बना दिया, लेकिन खुद भी भारी जानी नुकसान उठाया। ज्यादा से ज्यादा इनकलाबी कव्वत को महफूज रखने के लिए जोदे ने 200 फौजियों साथियों की जानें बचाने के लिए लड़ाई जारी रखी। उनमें काइचिंग छुआन भी शामिल था, जिसने मैदान जंग में अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसने धमाका खेज मवाद से भरा थैला दबाया और दुश्मन के साथ खुद को भी धमाके में उड़ा दिया। आग के शोले में उसकी शख्सियत एक रोशन मिसाल बनकर उभरी। दूसरी जानिब माओ जे तुंग वापस हुनान के चांगशा पहुंचे और वहां कौमी इंकलाबी फौज की दूसरी कोर के कमांडर लू देमिंग से मुलाकात की। 9 सितंबर 1927 को लू देमिंग ने बगावत का ऐलान किया और एक रेजिमेंट की क़यादत करते हुए जियांगशी और हुनान की सरहद की तरफ रवाना हुए, ताकि खैजाओं की बगावत शुरू की जा सके। हालांकि चांगशा पर हमला नाकाम हो गया। लू देमिंग ने मरकजी फौज की पसपाई को महफूज बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। माओ जे तुंग को एहसास हुआ कि बड़े शहरों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हिकमत अमली बदली और झिंगांगशान की तरफ पेशकदमी जारी रखने का फैसला किया। वो हुनान के देहाती इलाकों में गहराई तक गए, वहां के हालात का जायजा लिया और हुनान और जियांगशी की सरहद पर अपनी इंकलाबी फौज को मुनज्जम करना शुरू किया। जूदे ने फौज की क़यादत करते हुए मुहासरा तोड़ने के बाद हुनान और जियांगशी की सरहद पर माओ जे तुंग की फौज के साथ कामयाबी से इत्तेहाद कर लिया। 9 सितंबर 1927 को माओ जे तुंग ने मशहूर खैजाओं की बगावत है